विश्व आदिवासी दिवस के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दीपेश साहू विधायक बेमेतरा एवं केशकाल के नीलकंठ टेकाम जी ने आदिवासी समाज के बच्चों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों को शिक्षा के प्रति अग्रणी होकर बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की बात करते हुए आदिवासी समाज को साकार रूप तथा समाज की सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखने की बात कही। देखिए खास खबर। और उन्होंने चाहते तो उस दिन गोंडवाना भी एक अलग देश के रूप में विकसित हो जाता, लेकिन हमारे साथ जो है खेल खेला गया कि 10 साल में आदिवासी पढ़ लिख करके सक्षम हो जाए, उसके बाद आपको एक अलग देश बना सकते। मिला? नहीं मिला। हमें कई टुकड़ों में बांट दिया गया। 13 राज्यों में आदिवासियों का बंटवारा कर दिया। यूपी बना दिया, बिहार में फेंक दिया, आंध्रा में फेंक दिया, उड़ीसा में फेंक दिया, झारखंड में फेंक दिया, अलग अलग हिस्से में हमको टुकड़े टुकड़े में बांट। लेकिन आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति है, उसका प्रकृति प्रेम है और उसका भोलापन है। इस भोलापन को सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आज 21वीं सदी तक किसी ने भी मिटाने का साहस किया है, वो खुद का खुद धराशायी हो गया। आदिवासी कल भी था, आज भी है और कल भी है। मैं आज इस सभा में मौजूद सारे लोगों को अभी मैं खास करके भी बता रहा हूँ, 4 बजिस्तान में हमारे दाई भाई मन कहीं कर डालनी बैठे और वही तुम बैठ सकते थे। घर में घर द्वार करेगा कोई और भी, खाना बनाने वाला, ये करने वाला कोई अगर हुई तो कार्यक्रम में बैठी, नहीं तो लेंगे कार्यक्रम चाहे जो भी। इसीलिए मैं सर्किट हाउस में बोला कि जल्दी चलो यार, ये बड़ी खुशी के वो ठीक उसी प्रकार होता है कि जैसे एक लिफाफा जिसमें कोई एड्रेस नहीं लिखा, वो लिफाफा कहाँ जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपके पास लक्ष्य है, आपके पास कोई पता है, तो आप जरूर वहां तक पहुंचे। मैं हर नौजवान को, हमारी हर बच्चों को नौजवानों को कहना चाहता हूं कि अपने लिए एक टारगेट बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए और उसका पीछा करते हुए वहां तक। इस जिले में बहुत छोटी छोटी बातें आई हुई है। कुछ हॉस्टल में बिल्डिंग की बात है, नवागढ़ में आदिवासियों की जमीन की बात है, कुछ जगहों पर मंगल भवन बनाने की बात है। अभी हम विधायक जी से बात कर भी रहे हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री, यहाँ के विधायक जी और यहाँ के जो मध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, उन सब के माध्यम से ये आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हर साल आप लोग इसी तरीके से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक जगह इकट्ठा हों और देखें कि पिछले साल आपका क्या परिवार की स्थिति थी और इस साल आपके परिवार की स्थिति में क्या। दुनिया में एक ही चीज ध्यान रखना, अगर आपके जेब में पैसा है तो 24 घंटा आपके आसपास लोग मंडराते रहेंगे, और अगर जेब में पैसा नहीं है तो आपको आते देखेंगे और दरवाजा को बंद कर 4 बार हो गए, चलो उधारी देना। और अंतिम बात, ये हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, आंगा, डांग, डोली, रेला, पाटा, है ना, बुढ़ादेव के पुजारी हैं, भगवान शिव के पुजारी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक हम लगातार भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हम उन लोगों में से और हमें इस बात के लिए हमेशा जागरूक रहना है, हमें इस बात के लिए हमेशा प्रयास करना है कि हम हमारे अंदर की जो
सांस्कृतिक पहचान है। हमारे अंदर की जो लोगों के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति जो जिम्मेदारी है, उससे हमको पीछे नहीं हटे। यही हमारा सबसे बड़ा विजय है, यही हमारी सबसे बड़ी चीज है। जल जंगल हमारा जो है संस्कृति का अभिन्न अंग है और इससे हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। जिस दिन आदिवासी जल और जंगल और की जमीन से अपना पकड़ अलग कर देगा, उसी दिन उसकी पहचान कर देगा। इसलिए ये हमारी पहचान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसके साथ हमें जुड़कर रहना है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं, जितना कमाते हैं उसका 40% हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में लगेगा। 100 रुपया में से 40 रुपया खर्चा बच्चों की पढ़ाई में करिए। और जमन मन पिए के आदत, जमन रोज पीते तेमन हफ्ता में 1 दिन पिएला चाहिए। जमन हफ्ता में पीतो तेमन 15 दिन में पी, और जमन 15 दिन में पीतो तेमन महीना में। हमारे सब समस्या समाप्त हो गई। बदनाम करके रखे हैं ना कि हमारी तो संस्कृति है, हमारा तो पैदा होता मुहरे मन पीना चालू मरत रहे मन पीते, ऐसे नहीं है भैया। उपलक्ष्य में आज बेमेतरा जिले में यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके द्वारा आयोजन किया गया, जहाँ पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मैं अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। और समाज के लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का जो लाभ है, अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो संकल्प है और जल जंगल ज़मीन को बचाने का जो उनका एक परंपरागत संकल्प है, उसको उन्होंने दोहराया है। और आने वाले दिनों में देश और राज्य की एकता और अखंडता को किस तरीके से हम मजबूत रख सकते हैं, उसके प्रति समाज के सारे लोगों की जो जिम्मेदारी है वो कैसे सुनिश्चित हो सके, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति प्रेम, हमारी रूढ़ी, हमारे जो रीति नीति, इन सारी चीज़ों पर सांस्कृतिक आयोजन भी हुआ और छोटी छोटी कुछ मांगे इस क्षेत्र की थी, जिसको पूरा करने के संबंध में हम लोगों ने उनको उपलक्ष्य में आज बेमेतरा जिला आदिवासी समाज के द्वारा एक बढ़िया सम्मान समारोह और सम्मेलन रखा गया था। ऐसा सम्मेलन जिसमें हमारे पूरे जिले के आदिवासी भाई लोग एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पे कार्यक्रम के सांस्कृतिक आयोजन की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, चाहे अन्य जो सामाजिक विषय को लेकर के हो, आज सारी चर्चाएं हुई। और जब मैंने सबसे अवगत हुआ, सब चर्चाएं हुई, उन्होंने से बात किया तो उन्होंने एक सम्मान उनको मिला। ये सम्मान ऐसा था कि देश के हमारे राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी हमारे आदिवासी समाज से हैं। इस सम्मान को पाकर जो मैंने उनके बीच में गया तो महसूस हुआ कि आदिवासी समाज जो है कितने खुश हैं। और हमारी सरकार भी, भाजपा सरकार लगातार हमारे आदिवासी भाइयों के सहयोग के लिए, संरक्षण के लिए लगातार कई योजना बनाकर काम कर रही है। और निश्चय ही हमारे आदिवासी समाज आने वाले समय में सांगीण विकास करेंगे। और इस बात को लेकर के हम सब ने चिंता की। बच्चों के लिए कुछ घोषणा की गई आपकी तरफ से? जी, हमारे आदिवासी भाइयों की मांग थी कि पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास की, तो निश्चय ही हम उनकी शिक्षा उनके लिए अनिवार्य चीज़ है। तो दृष्टिकोण से रखते हुए आने वाले समय में बहुत जल्द जो है पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का निर्माण करें। आदिवासियों को क्या संदेश है? आदिवासियों के निश्चय ही संदेश है क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ का निर्माण भी हमारे आदिवासी भाइयों के विकास के लिए हुआ है। तो हमारे सरकार की भी जितनी योजनाएं हैं हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, तो निश्चय ही शिक्षा, हमारे आदिवासियों में शिक्षा महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम शिक्षित बनते हैं तब जा कर के हमारा सांगीण विकास होता है। इसलिए मैं निवेदन और आग्रह भी किया हूँ, उनको संदेश देने का प्रयास किया कि जो आदिवासी समाज में है शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा, तभी सही ढंग से पूरे समाज का विकास होगा। बेरला और नवागढ़ के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन की मांग किए हैं, क्या लगता है सर, उम्मीद क्या अवसर रखें सर? नहीं जी, निश्चय ही जिस ढंग से हमारे समाज भाइयों ने भी छात्रावास की मांग की है, या जहाँ उचित लगेगा वहाँ पे बिल्कुल निश्चय ही उनको हम जो है भवन का जैसे जिस ढंग से उन लोग चाहेंगे उस ढंग से उनका विकास करने में पूरी हमारी भागीदारी है।
मैं आप मन से समझता हूँ कि आप मन के उपस्थिति मैं मन के माध्यम से नहीं बोल पाऊँ। आप मन के बहुत बड़े सहयोग रही से और यह कार्यक्रम आज बहुत सफल रही से और ऐसे कार्यक्रम आगे भविष्य में भी होते रही और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में बेमेतरा भी आगे बढ़े। विश्व आदिवासी दिवस में आज केशकाल विधायक जी और बेमेतरा विधायक ने क्या क्या घोषणाएं की और क्या कुछ कहा? केशकाल विधायक माननीय नीलकंठ टेकाम जी समाज ने संगठित करे बर, समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार व्यवस्थित करे बर बहुत ही सुंदर ढंग से संबोधन करीस और हमारे बेमेतरा जिला में बालिका पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास के घोषणा करे हैं और साथ ही नवागढ़ और बिरला के लिए आदिवासी मंगल भवन सर्व सुविधा युक्त के आश्वासन दे। बेमेतरा विधायक जी ने और क्या कहा? बेमेतरा विधायक जी ने भी समाज का संगठित करे बर और शिक्षा और स्वास्थ्य ला आगे और बेहतर बनाए बर मार्गदर्शन दी से और छात्रावास ला भी और भवन ला भी पूर्ण कराए के आश्वासन दी।